अच्छा, एक बात बताइए, ये जो फ़ोन हर वक्त हमारे हाथ में रहता है, ये हमारा दोस्त है या दुश्मन? मतलब एक तरफ तो ये हमारी पूरी दुनिया बन गया है, लेकिन क्या यही फ़ोन हमें हमारी असली दुनिया से कहीं दूर तो नहीं ले जा रहा? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और ये सवाल ना सुनने में जितना सीधा लगता है नहीं। जरा सोचिए, एक तरफ तो ये हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है ना? लेकिन दूसरी तरफ क्या ये हमें हमारे सबसे करीबी लोगों से ही दूर नहीं कर देता? सच में, ये एक दोधारी तलवार जैसा ही है। तो चलिए आज के इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये डिजिटल दुविधा आखिर है क्या, फिर इसके पीछे का साइंस देखेंगे, इसका असर जानेंगे और हाँ, सबसे जरूरी इससे निकलने का तरीका भी ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कभी ऐसा महसूस होता है कि फोन अब जरूरत नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया है? अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए, इस एहसास में आप अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है। देखिए, एक सर्वे में पता चला कि 50 से 64 साल की उम्र के लगभग आधे लोग, यानी 47% लोग अपने स्क्रीन टाइम को लेकर टेंशन में हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है ना? और यही तो इस फोन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो ये कमाल की चीज है, इतनी सारी सहूलियतें देता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सबसे कीमती चीजें यानी हमारा वक्त और हमारा ध्यान ये चुपके से चुरा लेता है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमें पता होता है कि अब फोन रख देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम स्क्रॉल करते रहते हैं, नजरें हटती ही नहीं है। क्यों? वजह हमारे दिमाग के अंदर उसकी केमिस्ट्री में छिपी है। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, एक लाइक, एक कमेंट, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। ये हमें एक छोटा सा फील गुड मोमेंट देता है और हमारा दिमाग ना इस फीलिंग को बार बार चाहता है। बस यहीं से ये बार बार फोन चेक करने का चक्कर शुरू हो जाता है, बिल्कुल किसी नशे की तरह। और बात सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं है, इसके पीछे दो बड़े मनोवैज्ञानिक डर भी काम करते हैं। पहला है फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो, ये डर कि अरे कहीं कुछ जरूरी छूट तो नहीं गया। और दूसरा है नोमोफोबिया, मतलब फोन के बिना रहने का डर। ये अब एक जानी मानी कंडीशन बन चुकी है। और एक बात, ये सब गलती से नहीं हो रहा है। इन ऐप्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि हम इन पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। वो जो इन्फिनिट स्क्रॉल है ना, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, या वो लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, ये सब हमें उसी डिजिटल जाल में फंसाए रखने के तरीके हैं। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि ये होता क्यों है, पर अब सवाल ये है कि इस लगातार जुड़े रहने की हम कीमत क्या चुका रहे हैं, इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। और ये जो आंकड़ा अब सामने आ रहा है, ये सच में चौंकाने वाला है। एक स्टडी के मुताबिक जो टीनेजर्स दिन में 5 घंटे से ज्यादा फोन पर बिताते हैं, उनमें सुसाइड रिस्क फैक्टर्स की संभावना 71% तक ज्यादा होती है। 71%! ये अब सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम है। और बात सिर्फ मेंटल हेल्थ तक ही सीमित नहीं है। क्या ये बात पता है कि सिर्फ फोन को अपने पास रखने से, उसे इस्तेमाल किए बिना भी हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है? इसे डिजिटल एट्रोफी कहा जाता है। मतलब दिमाग का फोकस इतना बढ़ जाता है कि वो किसी एक चीज पर ठीक से ध्यान ही नहीं लगा पाता। तो जब हम इन सारे लक्षणों को एक साथ देखते हैं, जैसे फोन इस्तेमाल पर कंट्रोल खो देना, या फिर धीरे धीरे और ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ना, या फोन पास ना होने पर बेचैनी होना, तो ये किसी भी क्लिनिकल एडिक्शन के लक्षणों से मिलते जुलते ही हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, काफी डरावनी भी है, पर अच्छी खबर यह है कि इससे बाहर निकलने के रास्ते भी हैं। कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है। अगली बार जब भी फोन उठाने का मन करे, तो उठाने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, अभी क्यों उठा रहा हूं? क्या बोरियत हो रही है या कोई टेंशन है? और फिर सोचें, क्या फोन देखने से सच में बेहतर महसूस होगा? ये छोटा सा पॉज, ये 3 सवाल आदत की चेन को तोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ आदत छोड़ना काफी नहीं है, उसकी जगह कुछ और लाना होगा। स्क्रीन टाइम को किसी अच्छी चीज से बदलना होगा, जैसे कोई असली किताब पढ़ना, थोड़ी देर बाहर प्रकृति में घूमना, कोई हॉबी पकड़ना, कुकिंग, म्यूजिक, कुछ भी, या सबसे अच्छा लोगों से असल में मिलना जुलना। एक और बहुत पावरफुल तरीका है फोन फ्री जोन बनाना। तय कर लीजिए कि खाने की टेबल पर फोन नहीं आएगा या बेडरूम में फोन नहीं रहेगा, और दिन का जो पहला घंटा है वो फोन के बिना गुजरेगा। जब आप अपना माहौल बदलते हैं ना, तो आदतें बदलना बहुत आसान हो जाता है। और मजे की बात यह है कि टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए हम टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
हर फोन में स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग जैसी सेटिंग्स होती हैं। उनका इस्तेमाल करें, ऐप लिमिट्स लगाएं। एक और ट्रिक है, अपनी स्क्रीन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दें। जब सारे रंग चले जाएंगे ना, तो फोन अपने आप बहुत बोरिंग लगने लगेगा। तो ये सब करने से मिलेगा क्या? चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो ये डिजिटल बैलेंस बनाने से मिलते हैं। और यकीन मानिए, ये फायदे इतने बड़े हैं कि इन्हें सुनकर आज से ही बदलाव लाने का मन करेगा। सबसे पहले और सबसे सीधे फायदे, नींद बेहतर होती है, किसी भी काम में फोकस बढ़ जाता है और एंग्जाइटी यानी चिंता कम होती है। और ये तीनों ही चीजें एक अच्छी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक फायदा ऐसा है जो सच में हैरान कर देने वाला है। रिसर्च कहती है कि फोन से थोड़ा ब्रेक लेने पर हमारा ध्यान लगाने की क्षमता इतनी ज्यादा सुधर सकती है मानो हमारे दिमाग की उम्र 10 साल कम हो गई हो। सोचिए, दिमाग के लिए एक तरह का एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। तो बात घूम फिरकर फिर वहीं आ जाती है, कनेक्शन की। स्क्रीन पर हमें लगता है कि हम हजारों लोगों से जुड़े हैं, पर वो अक्सर एक सतही कनेक्शन होता है। असली गहरा कनेक्शन तो तभी बनता है जब हम फोन नीचे रखकर किसी से आमने सामने बात करते हैं। तो एक बात साफ समझनी होगी, यहां मकसद फोन को जिंदगी से निकाल फेंकना नहीं है। मकसद है डिजिटल बैलेंस बनाना, टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, ना कि उसका गुलाम बन जाना। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछने का है, वो पहली फोन फ्री जगह कौन सी होगी जिसे बनाया जाएगा? खाने की टेबल, बेडरूम? बस एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत कर सकता है।